चलिए भाई, तो इस्लाम धर्म पढ़ते हैं आज। कि संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब, ठीक है, इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। ठीक है, है बेटा, 670 नहीं, 570 ईस्वी। मक्का में हुआ था। ठीक है, ठीक, जाते हैं ना मक्का मदीना यात्रा के लिए, तो इनका जन्म हुआ था हजरत मोहम्मद साहब का मक्का में, जो कि इस्लाम धर्म के संस्थापक थे। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे ये। इनके पिता अब्दुल्ला तथा माता अमीना थी। ठीक है, पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना था। ठीक है, एक पुत्री थी जिसका नाम फातिमा था। ठीक, तो यहाँ लिख लीजिएगा पुत्री फातिमा। ठीक है, पुत्री फातिमा। पत्नी का नाम क्या था? तो पत्नी का नाम था खादीजा बेगम। तो यहाँ पर लिख लीजिए इनकी पत्नी खादीजा बेगम। ठीक है, खादीजा बेगम। ठीक बेटा, इन्होंने एक विधवा स्त्री से विवाह किया था। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा विधवा। ठीक है, विधवा स्त्री से विवाह, खादीजा बेगम विधवा थी, उन्हीं से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो ये तो बात हो गई इनके परिवार की और इनके जन्म की। हजरत मोहम्मद साहब का छोटा सा परिवार, जो इनके माता पिता पुत्री और पत्नी। ठीक है, चलिए, हजरत मोहम्मद साहब को मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ये अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछी जाती है कि हजरत मोहम्मद साहब को किस गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो हीरा नामक गुफा में। ठीक है, 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में, पहले लिखिए प्राप्ति, ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, कब? 610 ईस्वी। ठीक है, आई बात समझ में? तो ये वाला आप स्पेशली याद रखेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जन्म हुआ 570 में, 610 में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और 632 में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, 622 में इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा करी और उसके बाद 632 में इनकी मृत्यु हो गई। देखिएगा, एक चीज़ समझिएगा, ये जो इस्लाम धर्म है ना, इसको थोड़ा सा मैंने आपको नहीं बताया। इस्लाम धर्म कैसे बना? जो जिस को मानने वाले लोग मुस्लिम है ना, मुसलमान, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं उन्हें कहते हैं मुसलमान। तो यहाँ लिख लीजिएगा। वैसे आप लोगों को पता है कि इस्लाम धर्म के अनुयायियों को क्या कहते हैं, लेकिन फिर भी अनुयायियों को
मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, अब इन्हें तो कहा जाता है मुसलमान, लेकिन इनके पूरे के पूरे संप्रदाय या पूरे के पूरे ग्रुप को क्या कहते हैं? तो पूरे के पूरे ग्रुप को कहते हैं मुस्लिम, मतलब संप्रदाय या वर्ग। ठीक है, मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम। तो संप्रदाय जो है ये मुस्लिम संप्रदाय है, मतलब कि जो जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान मिल जाते हैं उसे कहते हैं मुस्लिम। एक वर्ग होता है ना, और जो स्पेशली अलग अलग वो मुसलमान जो भी अनुयायी हैं उनको कहा जाता है मुसलमान, इस्लाम धर्म के जो अनुयायी हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? इस्लाम का अर्थ क्या है? तो इस्लाम का अर्थ है विनम्रता, पवित्रता या शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए इस्लाम का अर्थ। विनम्रता, पवित्रता या शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, विनम्रता, पवित्रता या शक्ति में प्रवेश करना। इस्लाम का अर्थ है विनम्रता, पवित्रता या शक्ति में प्रवेश करना। इस्लाम, ऐसा नहीं है कि इस्लाम धर्म को जो मानते हैं वो सभी गलत ही होते, ऐसा नहीं। मुसलमान हमेशा ही सभी के सभी गलत नहीं होते, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी गलत विचारधारा होती है, बहुत सारे अच्छे भी होते हैं। हम आप देखते हैं कि हमारे कई सारे आपके ही साथ, शायद आपके स्कूल में, आपके कोचिंग में कहीं आपके साथ लोग रहते हो, जानकारी में हो, अच्छी सोच के भी होते हैं। कितने सारे हमारे यहाँ अच्छी सोच के मुसलमान जो हैं उच्च पद पर रहे, अच्छा निंदा करते हैं हिंदू धर्म की, लेकिन किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए। हम आप हिंदू हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम मुस्लिम धर्म की निंदा करें, या कोई मुसलमान है तो उसका मतलब वो नहीं है वो हमारे हिंदू धर्म की निंदा करें। ठीक है, यही रीज़न है, किसी भी धर्म की निंदा नहीं करनी चाहिए, अपने भारत को देखना चाहिए। हमारा जो भारत देश है ना, वो यहाँ पर हर धर्म को मान्यता दे रहा है ना बेटा, हर धर्म को वो वरीयता दे रहा है। देखिए, अगर ऐसा होता, किसी धर्म की निंदा अगर हमारा भारत देश कर रहा होता, तो क्या यहाँ पर मुस्लिम धर्म को क्या यहाँ पर वरीयता होती? क्या यहाँ पर मुस्लिम धर्म को जो है स्वतंत्रता होती? नहीं होती। क्या जैन धर्म होता, यहाँ पर बौद्ध धर्म होता, या ईसाई धर्म होता? कोई भी धर्म नहीं होता। लेकिन भारत जो है इतना विनम्र है, इतना जो है अपने अंदर सारी चीज़ों को समाहित करने वाला है कि भारत ने हर एक धर्म को यहाँ पर मान्यता दे रखी है। किसी भी धर्म के लोग हो, भैया भारत में आओ, आपके लिए जगह है। भारत में आ गए अगर आप, तो आपके लिए भारत में पूरी आज़ादी है, आप आराम से रह सकते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान में नहीं होता। देखिए ऐसा है ना कि पाकिस्तान तो भारत की कभी बराबरी ही नहीं करता है ना, वो तो खैर बात ही हटा दीजिए, वो तो भारत के एक मतलब कह लीजिए कोने, एक पॉइंट भर के बराबर भी नहीं है। अगर भारत की विशेषताएं देखी जाए तो पाकिस्तान में है ही क्या, वहाँ पर केवल गंदी विचारधाराओं के लोग हैं। लेकिन हमारे भारत में बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं जो बहुत अच्छे हैं। देख लीजिए APJ अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, ये सारे के सारे जो हमारे राष्ट्रपति के पद पर रहे, PM के पद पर भी रहे, कई सारे ऐसे। ठीक है, M हिदायतुल्ला, ऐसे बहुत सारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बने, बहुत ऊंचे ऊंचे पद पे बहुत सारे मुसलमान भी रहे। तो क्या ऐसे ही रहे? नहीं, वो अच्छी विचारधारा के लोग थे, इसलिए वो यहाँ पर उच्च पदों पर गए। ठीक है, तो इस्लाम धर्म का अर्थ क्या है? विनम्रता, पवित्रता व शक्ति में प्रवेश करना। ठीक है, इस्लाम धर्म गलत नहीं है, अच्छा है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो गलत विचारधारा के लोग हैं, उन्होंने इसे गलत बना रखा है। ठीक है, मैंने बता दिया इस धर्म के अनुयायियों को मुसलमान कहा जाता है। ठीक है, इनकी पवित्र पुस्तक जो है वो कौन सी है? कुरान है। पुस्तक कुरान है। ठीक है, तो पवित्र पुस्तक पूछी जाए तो कुरान, यहाँ भी डबल अंडरलाइन कर लीजिएगा जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अब देखिएगा,
इसे पवित्र ग्रंथ भी कह सकते हैं। अगर कहा जाए कि इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है तो भी कुरान है, पुस्तक है तो भी कुरान है। ठीक है। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई थी। और कहाँ हुई थी? इन्हें मदीना में दफनाया गया था। देखिए पहले यहाँ पर एक चीज जान लीजिए कि 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर ने मक्का से मदीना की यात्रा को शुरू किया था। ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा 24 सितंबर 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का से यात्रा की। ठीक है। मक्का से मदीना की यात्रा की। और इसी यात्रा को, जो इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की ना, इसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। हिजरी संवत आप लोग जानते हैं ना, विक्रमी संवत, हिजरी संवत। तो ये सारे जो संवत है ना, विक्रमी संवत भी मैं आगे जब आपको वंश पढ़ाऊंगी ना तो वहां पे बताऊंगी विक्रमी संवत क्या होता है ना। अभी धर्म पढ़ लीजिए, धर्मों के बाद हम वंशों पे आएंगे, सारे के सारे वंश जानेंगे। राष्ट्रकूट वंश, गुप्त वंश, बृहद्रथ वंश, तो ऐसे हम सारे के सारे वंशों को जानेंगे। तो जो इन्होंने मक्का से मदीना की यात्रा की ना 24 सितंबर 622, इस पे अंडरलाइन करेंगे, याद रखेंगे 24 सितंबर 622। इसी को हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। तो लिखिएगा इसी को हिजरी संवत से जाना जाता है। ठीक है। आगे जब पढ़ेंगे तो संवत कैसे आया नॉलेज में, वो भी जानेंगे जब हम वंशों को पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, दिख रहा है? चलिए अभी तो दिख रहा है। इसके बाद देखिएगा 8 जून 632 ईस्वी, 8 जून 632 ईस्वी को हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई। ठीक है। और इन्हें कहाँ पर दफनाया गया? तो इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक है। ठीक है। इन्हें मदीना में दफनाया गया। ठीक। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद देखिएगा हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता है। खलीफा कहा गया। ठीक है। खलीफा, तो अगर कहा जाए कि इनके उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। अब देखिए एक चीज याद रखिएगा कि जब हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, है ना, तो उसके बाद इनका जो ये धर्म था ना, जो धार्मिक नेतृत्व करने के लिए इनके नज़दीकी रिश्तेदारों को जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है। ये चीज़ आप समझेंगे, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, चाहे तो लिख भी लीजिए, मैं नहीं लिख रही, मैं समझा दे रही हूँ। तो जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके नज़दीकी रिश्तेदारों को इनके धार्मिक नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी गई। ठीक है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ये जिम्मेदारी उठाते उठाते ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया। लोग इसमें ये कहने लगे, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना, जो बंदा ज़्यादा फेमस होता है, हजरत मोहम्मद साहब बहुत फेमस हो चुके थे,
तो जो इनका धर्म इस्लाम धर्म बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, अब कई सारे देशों में बहुत ज़्यादा, तो जो लोग फेमस हो जाते फिर वो तो पैसा भी कमाने लगते हैं, लोग उनके लिए बहुत कुछ करते हैं ना। तो जब ये एक्सपायर हो गए, इनका देहांत हो गया, इनके जो उत्तराधिकारी थे उनको भी भाई पैसा मिल रहा था। तो अब लोगों ने क्या किया कि आपस में लड़ाई झगड़े मतलब दरारें डालना शुरू कर दिया आपस में। कोई कह रहा है, जो रिश्तेदार है वो कह रहे हैं हम उत्तराधिकारी बनेंगे, जो इनके अनुयायी थे वो कह रहे हैं हम उत्तराधिकारी बनेंगे। तो ये जो इस्लाम धर्म था ना, ये ऐसे करते करते एक राजनीतिक मुद्दा बन गया और ये दो भागों में विभक्त हो गया। कौन कौन से? दो संप्रदायों में विभक्त हो गया, एक तो शिया और दूसरा सुन्नी। ठीक है, कौन कौन से? एक शिया और दूसरा सुन्नी। यहाँ पर लिखेगा इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म 632 ईस्वी हजरत मोहम्मद की मृत्यु के बाद दो संप्रदायों में विभक्त हुआ। दो संप्रदायों में विभक्त हुआ। देखिएगा 632 से 661 तक बहुत सारे लोग खलीफा बनकर के आए। ठीक है, बहुत सारे इनके जो अनुयायी थे, इनके रिश्तेदार थे, वो खलीफा बने, जैसे कि अबू बकर एंड उमर, उस्मान, अली, ये सारे लोग खलीफा बन के आए। ठीक है, इनके नाम ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगी तब लिखिएगा। ठीक है, तो देखिए दो भागों में विभक्त हो गया। 632 से, यहाँ पर लिख लीजिएगा, 632 से 661 तक कई सारे लोग खलीफा बन के आए। कई खलीफा बने। अब ये संप्रदाय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। कौन कौन से थे? नंबर 1 शिया, नंबर 2 सुन्नी। ये संप्रदाय पूछे जाते हैं। आज भी शिया और सुन्नी संप्रदाय जो है ना, इनमें आज भी विवाद चलता है। ठीक है, अभी भी ये जो दो संप्रदाय हैं, दो संप्रदायों में बटा, इनमें आज भी विवाद चलता है। कोई कहता है हम हैं उत्तराधिकारी, तो कोई कहता है हम हैं उत्तराधिकारी। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद साहब के। देखिएगा शिया संप्रदाय जो था ना, शिया संप्रदाय, वहाँ के जो लोग थे ये इनके उत्तराधिकारी हुआ करते थे, मतलब कि इनके अनुयायी हुआ करते थे पैगंबर मोहम्मद साहब के। और सुन्नी संप्रदाय जो था ये इनके रिश्तेदारों का था। तो देखिएगा यहाँ पे शिया संप्रदाय में साहब के अनुयायी खलीफा बने। ठीक है, ये जो शिया संप्रदाय था ये इनके अनुयायियों का है। शिया संप्रदाय पैगंबर मोहम्मद साहब के अनुयायियों का। जैसे जो अनुयायी, जैसे कि आप ही हैं, कोई गुरु हैं, आप उनके अनुयायी बन जाए, उनके कहने पर चलने लगे, उनके आदर्शों को मानने लगे, तो आप उनके अनुयायी हो गए। ये होते अनुयायी। ठीक है, तो शिया संप्रदाय के जो लोग थे ये इनके अनुयायी थे जो खलीफा बने। नेक्स्ट दूसरे नंबर पर सुन्नी संप्रदाय। सुन्नी संप्रदाय के जो लोग थे ये इनके अपने ही रिश्तेदार। ठीक है, और सबसे पहले देखिए शिया संप्रदाय में सबसे पहले जो खलीफा बने ये अबू बकर थे। यहाँ लिख लीजिएगा, पहले खलीफा अबू बकर। ठीक है, शिया संप्रदाय में। ठीक, ये इनके अनुयायी थे। और सुन्नी संप्रदाय में जो इनके रिश्तेदार में पहले खलीफा बने वो दामाद थे इनके, और दामाद का नाम क्या था? अली। यहाँ लिख लीजिए नीचे, अली।
ठीक है। तो ये दो संप्रदाय हैं, जो एक इनके रिश्तेदारों का है और एक जो है इनके अनुयायियों का है, शिया और सुन्नी संप्रदाय। ये दोनों ही आपस में हमेशा ही मतभेद रखते हैं, हमेशा ही आपस में एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। आज भी इन दोनों संप्रदायों में बहुत ज़्यादा मतभेद है। कोई कहता हम है खलीफा, कोई कहता हम है खलीफा, मतलब कोई कहता हम पैगंबर मोहम्मद साहब के जो हैं अनुयायी हैं, और कोई कहता हम पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी हैं। ठीक है, इस तरह से शिया और सुन्नी दो संप्रदायों में ये संप्रदाय विभक्त हो गया। ठीक है, तो आज इस्लाम धर्म को आपने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। चलिए भाई, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मेरे ख्याल से इस्लाम धर्म भी आपने अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, कल का जो टॉपिक है वो हम ईसाई धर्म से पढ़ेंगे। ठीक है, तो कल सब लोग पढ़ के आएंगे, पूरा का पूरा कंप्लीट करके आएंगे। ठीक, ओके, चलिए, टाटा एंड बाय बाय, नमस्कार। सभी को अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा।